अन्याय के कारण आत्महत्या की और गांव को श्राप दिया। सावित्री ने गांव को उस श्राप से बचाया, कालिंदी को सम्मान दिलाया और उसका मंदिर बनवाया। दिल्ली लौटते वक्त सावित्री की मुलाकात बस में स्वयं कालिंदी से होती है। कालिंदी उसे चेतावनी देती है कि कोई उसकी शक्तियों को बांध रहा है और गांव पर फिर से अंधेरा छाने वाला है। गांव में खोपड़ियां मिलती हैं। एक पुजारी का कत्ल हो जाता है। अचानक मंदिर में कालिंदी की मूर्ति टूट जाती है और एक भयानक हंसी गूंजती है। सब डर जाते हैं कि क्या ये सच में कालिंदी है या कोई और। जंगल में वही अग्नि यज्ञ शुरू होता है। रात का तीसरा पहर। गांव के बीचों बीच बना कालिंदी का मंदिर अब नया और भव्य है। नई मूर्ति स्थापित की जा चुकी है। मंदिर में जलते दियों की लौ अचानक नीली पड़ने लगती है। कालिंदी की पत्थर की मूर्ति के गाल पर एक दरार पड़ती है। मूर्ति की आंख के कोने से गाढ़ा लाल खून की एक बूंद धीरे धीरे नीचे गिरती है। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि जिस रक्षक को गांव ने भगवान बनाया, वही रक्षक एक दिन उनका काल बन जाए? क्या भक्ति और आतंक के बीच की लकीर मिटने वाली है? सावित्री दिल्ली से वापस गांव लौट आई है। वो बस स्टैंड से पैदल ही मंदिर की ओर जा रही है। गांव का माहौल उसे बदला बदला सा लग रहा है। लोग उसे देखकर मुस्कुरा तो रहे हैं, पर उनकी आंखों में एक अनजाना डर है। सावित्री मंदिर के पास पहुंचती है। नई मूर्ति को देखकर वो सोचती है, मूर्ति तो बहुत सुंदर बनी है, पर बस में कालिंदी ने मुझसे जो कहा था, वो चेहरा, वो आवाज मुझे सोने नहीं देती। वो आएगा और सब तबाह कर देगा। आखिर कौन आने वाला है? सूरज की पहली किरण के साथ गांव वाले मंदिर में जमा है। मंदिर में आरती की तैयारी हो रही है। सावित्री गांव वालों से बातें कर रही है। जब से कालिंदी माँ का मंदिर बना है, गांव में खुशहाली लौट आई है। हाँ, अब हमारी बहू बेटियों को किसी का डर नहीं। सावित्री मुस्कुरा रही है। उसे लगता है कि उसकी मेहनत रंग लाई, लेकिन तभी बाहर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं। पूरा गांव रघु के घर की ओर दौड़ता है। कमरे के भीतर का मंजर खौफनाक है। रघु की पत्नी जमीन पर बैठी छाती पीट कर रो रही है। उसकी गोद में उसका 3 महीने का बच्चा है, बिल्कुल सफेद पड़ा हुआ, बेजान। क्या हुआ रघु? कल शाम तो बच्चा बिल्कुल ठीक था। पता नहीं सावित्री जी, रात को दूध पीकर सोया था, पर सुबह उठा ही नहीं। डॉक्टर कह रहे हैं कि इसके शरीर में खून की एक बूंद भी नहीं बची, जैसे किसी ने सारा खून सोख लिया हो। सावित्री बच्चे के पास झुकती है। उसकी गर्दन पर देखती है। वहां 2 छोटे नीले निशान हैं। सावित्री की नजर फर्श पर पड़ती है। खिड़की से लेकर पाले तक गीली मिट्टी के नन्हे और सुर्ख लाल पैरों के निशान बने हैं। ये वही निशान है, वही खौफ। कालिंदी माँ नाराज हो गई है। हमने उनका मंदिर बनाया, उनकी पूजा की, फिर भी वो हमारे बच्चों को मार रही हैं। गांव में अफरा तफरी मच जाती है। लोग कालिंदी के मंदिर की तरफ नफरत और डर भरी नजरों से देखने लगते हैं। नहीं, कालिंदी ऐसा नहीं कर सकती। उसने कसम खाई थी कि वो रक्षक बनेगी। लेकिन गांव वाले अब सुनने को तैयार नहीं थे। उसी वक्त सावित्री मंदिर के पुराने पुजारी को ढूंढने निकलती है, जो मंदिर की मूर्ति टूटने के बाद से गायब है। वो गांव के बाहर पुराने खंडहरों और शमशान की ओर जाती है। उसे वहां कोई नहीं मिलता, पर जमीन पर उसे वही खोपड़ियां मिलती हैं जिनका जिक्र गांव वालों ने किया था। सावित्री को महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है।
वो पीछे मुड़ती है, पर वहां कोई नहीं होता। बस एक डरावनी सरसराहट सुनाई देती है। उसे एहसास होता है कि गांव में पुजारी का गायब होना कोई इत्तेफाक नहीं है। कोई उसे सच्चाई बताने से रोक रहा है। दूसरी ओर ठाकुर धर्मवीर अपनी हवेली की बालकनी में खड़ा होकर गांव का मंजर देख रहा है। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान है। वह अपने हाथ में पकड़ी एक पुरानी चांदी की डिब्बी को सहलाता है। उस डिब्बी के भीतर से किसी के सिसकने की आवाज आ रही है। सावित्री अपनी खिड़की से दूर जंगल की तरफ देखती है, जहां एक पहाड़ी पर आग की लपटें उठ रही हैं। वहां कोई मंत्र पढ़ रहा है, एक ऐसी आवाज जो बरसों पुरानी है। ये कालिंदी नहीं है, कोई और है जो कालिंदी के नाम पर मौत का खेल खेल रहा है। कालिंदी नहीं है, कोई और है जो कालिंदी के नाम पर मौत का खेल खेल रहा है। तभी मंदिर की तरफ से एक जोर का धमाका होता है। मंदिर का विशाल घंटा बिना किसी के छुए बजने लगता है। गांव वाले मंदिर की तरफ भागते हैं और देखते हैं कि कालिंदी की मूर्ति की आंखों से काला गाढ़ा तरल बह रहा है। आसमान में बिजली कड़कती है। सावित्री को मंदिर की छत पर एक साया दिखाई देता है। क्या ये कालिंदी का दुख है या गांव के विनाश का संकेत? कौन हो तुम? क्यों कर रहे हो ये सब? तभी एक भयानक हंसी पूरे गांव में गूंजती है और वो साया गायब हो जाता है। गांव के लोग मशालें और कुल्हाड़ियां लेकर मंदिर के बाहर जमा है। हटाओ इस मूर्ति को। हमें नहीं चाहिए ऐसी देवी जो हमारे ही बच्चों का खून पी जाए। सावित्री ने हमें धोखा दिया। उसने एक डायन को मंदिर में बिठा दिया। सावित्री भीड़ के सामने खड़ी होती है। उसकी आंखों में आंसू है, पर आवाज में दृढ़ता है। रुक जाइए। आप लोग जो देख रहे हैं वो सच नहीं है। कालिंदी ने कसम खाई थी, वो रक्षक है। ये आंसू गवाही दे रहे हैं कि वो दुखी है। वो हमें मार नहीं रही। भीड़ नहीं मानती। तभी एक पत्थर मंदिर की मूर्ति की तरफ फेंका जाता है। पत्थर मूर्ति को लगने ही वाला होता है कि अचानक एक तेज बर्फीली हवा चलती है और वो पत्थर हवा में ही रुककर चकनाचूर हो जाता है। सब सन्न रह जाते हैं। गांव के दूसरे छोर पर लक्ष्मी अपने कमरे में सो रही है। वो 7 महीने की गर्भवती है। खिड़की से ठंडी हवा अंदर आ रही है। लक्ष्मी की नींद खुलती है। वो दिया जलाती है और देखती है कि दरवाजे से उसके बिस्तर की ओर गीली मिट्टी के लाल पैरों के निशान बढ़ रहे हैं। वो चीखना चाहती है, पर उसकी आवाज गले में ही फंस जाती है। दीवार पर एक परछाई नाच रही है। वो परछाई कालिंदी जैसी दिख रही है। लक्ष्मी को लगता है कि उसका अंत आ गया है। वो अपने पेट को पकड़कर कोने में दुबक जाती है। नहीं, माँ कालिंदी, मेरे बच्चे को छोड़ दो। मुझे मार दो, पर इसे छोड़ दो। तभी एक खौफनाक घटना घटती है। लक्ष्मी की खिड़की के बाहर एक काला धुएं जैसा साया उभरता है। वो साया सीधे लक्ष्मी के पेट की ओर झपटता है। तभी दीवार पर नाच रही कालिंदी की परछाई अचानक दीवार से बाहर निकलती है। वो एक सुरक्षा कवच जैसा बना लेती है। कालिंदी की रूह उस अदृश्य साए से लड़ने लगती है। कमरे में बर्तन गिरने लगते हैं, चीजें हवा में उड़ने लगती हैं। कालिंदी की रूह उस हमलावर साए को खिड़की से बाहर धकेल देती है। जैसे ही वो साया गायब होता है, कालिंदी की परछाई लक्ष्मी के माथे पर हाथ फेरती है और गायब हो जाती है। लक्ष्मी बेसुध होकर गिर पड़ती है। धर्मवीर अपनी हवेली में अकेला है। वो अपनी चांदी की डिब्बी को मेज पर रखता है। डिब्बी के अंदर से एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। रो मत कालिंदी के बच्चे, अभी तो तुझे और भी बच्चों का खेल खत्म करना है। जितना तू गांव में तबाही मचाएगा, उतनी कालिंदी बदनाम होगी।
गांव वाले उसी को राक्षस समझेंगे और मेरा पाप हमेशा के लिए मिट्टी में दब जाएगा। सुबह सावित्री लक्ष्मी के घर पहुंचती है। लक्ष्मी होश में है पर बहुत डरी हुई है। सावित्री जी, कालिंदी आई थी। उसके पैरों के निशान यहाँ थे। उसने मुझे डराया। देखा, अब लक्ष्मी के बच्चे की बारी है। सावित्री, अब भी तुम उसे रक्षक कहोगी? सावित्री कमरे का मुआयना करती है। उसे फर्श पर लाल पैरों के निशान मिलते हैं, लेकिन उसकी नजर खिड़की के पास गिरी एक तांत्रिक भस्म पर पड़ती है। सावित्री समझ जाती है कि कालिंदी उसे मारने नहीं बल्कि किसी दूसरी शक्ति से बचाने आई थी। तभी सावित्री की नजर पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठे एक साये पर पड़ती है। वो पुराना पुजारी है। पंडित जी, आप कहाँ थे? देखिए गांव में क्या हो रहा है। सावित्री, बहुत देर हो गई। संतुलन टूट चुका है। जो तुम देख रही हो वो कालिंदी नहीं है, वो कालिंदी का बच्चा है। सावित्री चौंक जाती है। धर्मवीर ने उस बच्चे की रूह को अपनी तांत्रिक माया में कैद कर लिया है। वो उसी मासूम रूह से बच्चों की जान ले